आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि चंद्रमा पर लैंड करने की जो रेस भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 के बीच चल रही थी, उस रेस से अब रशिया बाहर हो गया है। लूना 25 चंद्रमा पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया है, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे भारत की छवि अंतरिक्ष की दुनिया में अब चांद की तरह चमकेगी। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह को आप काफी करीब से देख पाएंगे। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के जिस कैमरे से खींची गई हैं, उस कैमरे को लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कहते हैं। और यह वही कैमरा है जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग साइट का चयन करने में मदद करेगा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। यानी ये चंद्रयान 3 का एक तरीके से नेविगेशन करेगा। और उसी कैमरे से चंद्रमा की ये ताजा तस्वीरें आई हैं जो आप देख सकते हैं। इसरो का कहना है कि 23 अगस्त को जब चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा, तब सूर्य की इन्हीं किरणों के साथ चंद्रयान 3 भी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा और यह लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी। इसलिए आप अभी से तारीख नोट कर लीजिए, 23 अगस्त शाम को 6:04 और आप इसका सीधा प्रसारण आज तक पर देख पाएंगे। और इसरो ने कहा है कि वो इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण करेगा, जो उस दिन 37 मिनट पहले शाम को 5:37 पर शुरू हो जाएगा। तो ये इतिहास बनते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि इसरो एक लाइव टेलीकास्ट उसका करने वाला है और ये आप आज तक पर भी देख पाएंगे। वर्ष 1969 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा के लिए अपना पहला मानव मिशन लॉन्च किया था, जिसे अपोलो 11 मिशन कहते हैं। उस समय इस मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले इतिहास में दुनिया के पहले इंसान बने थे। और तब इस मिशन को दुनिया भर में टीवी पर 65 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सोचिए, 65 करोड़ लोग टीवी पर इसे लाइव देख रहे थे उस समय। और उस समय हुए इस लाइव प्रसारण की कुछ तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। हमारे तो शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए आज आपको इतिहास के ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर चलते हैं। और आप देखिए, यह है वर्ष 1969, जब अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड किया था। और उस समय यह नासा का कंट्रोल रूम आपको दिखाई दे रहा है और 65 करोड़ लोगों ने तब टेलीविजन पर इस घटना को लाइव देखा था। इसका लाइव प्रसारण लोगों ने देखा था और ये उसी जमाने की 1969 की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। हम चाहते हैं कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण हो रहा होगा, तो इस दौरान भारत के तमाम लोग, यानी आप सब लोग भी टीवी पर, आज तक चैनल पर इस प्रसारण को लाइव जरूर देखें। और आप चाहें तो आप भी एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उस दिन आप ये लाइव टेलीकास्ट आज तक पर देख सकते हैं, या जो भी आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध है आप वहां देख सकते हैं। और अगर देश के हर नागरिक ने ये लाइव प्रसारण देखा तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी अब लगभग 100 किलोमीटर बची है। सोचिए, इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और जब यह दूरी घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अभी फिलहाल ये चंद्रमा की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है, जहां चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। तो जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी वही है और उसने ही, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और उसे कहा है वेलकम बडी। इसका मतलब होता है स्वागत है मेरे साथी। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा की कक्षा में ही चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की यह मुलाकात हुई है। इसरो का कहना है कि अगर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के सारे सेंसर्स फेल भी हो जाते हैं और इसके लैंडर के भी दोनों इंजन्स अगर बंद भी हो जाते हैं,
तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने में सफल हो जाएगा। और इसरो के वैज्ञानिक ये बात इसलिए इतने विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेकर डिजाइन किया गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में खराबी का पता चला था, जो चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर और रोवर से अलग होता है। लेकिन पिछली बार इसने लैंडिंग से पहले लैंडर की गति बढ़ा दी थी। हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। लेकिन हाल ही में समोसे और पकौड़ों के इस देश में एक नया मेहमान आया है। उसका नाम है मोमोज। पहले लोग समोसे खाते थे, पकौड़े खाते थे, बाकी चीजें खाते थे, लेकिन अब मोमोज की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। और आज मैं मोमोज अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, इन्हीं मोमोज की बात हो रही है। ये जो आपके आसपास, चाहे आप कहीं भी रहते होंगे, आपके आसपास भी मोमोज की जो दुकान है कहीं ना कहीं खुल चुकी होगी। आपके आसपास भी जो रेस्टोरेंट है वहां पर मोमोज मिल रहा होगा और आपने भी ये मोमोज कभी ना कभी या तो खाए होंगे। आपने नहीं खाए होंगे तो कम से कम आपके घर में जो परिवार में युवा हैं वो जरूर इन मोमोज के शौकीन होंगे। तो वैसे तो ये मोमोज बाहर बाजार में मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स में और दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन आज ये पहली बार इन मोमोज को आप एक न्यूज स्टूडियो में देख रहे हैं, क्योंकि आज की जो खबर है, हमारी अगला ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, वो इन्हीं के बारे में है। अभी तो मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है इन मोमोज को, लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद मेरा दिल इन्हें खाने का नहीं करेगा और यही हाल आपका भी होने वाला है। ये वो मोमोज हैं जो हमारे देश के कोने कोने में लोग आजकल बड़े शौक से खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोमोज जितने टेस्टी हैं उतने ही अनहेल्दी भी हैं। एक नई रिसर्च में पता चला है कि लगातार मोमोज खाने से आपको कैंसर हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आपको डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आज मोमोज के शौकीन लोगों को और खास तौर पर युवाओं को हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और इसके बाद इन मोमोज को कभी ना खाने की कसम आपको खानी चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इनको रख देता हूं और मुझे तो नहीं लगता कि मैं इन्हें खाऊंगा और आप भी आज चाहें तो ये प्रण ले सकते हैं। हमारा जो आज का विश्लेषण है ये अलग अलग स्टडीज, रिपोर्ट्स और रिसर्च पर आधारित है जो पिछले एक वर्ष के दौरान हुई हैं और इनमें भी अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मोमोज मैदे से बनते हैं, जो मोमोज मैदे से बने होते हैं, उन्हें लगातार खाने से ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मैदे को रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं क्योंकि यह गेहूं का ही एक उत्पाद है, लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इससे प्रोटीन और फाइबर की सारी मात्रा निकाल ली जाती है और इस तरह से मैदे की जो प्रकृति है वो एसिडिक हो जाती है। और जब आप मोमोज ज्यादा मात्रा में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, तो इससे यही मैदा आपके शरीर में जाकर हड्डियों के कैल्शियम को सोखने लगता है और मैदे वाले मोमोज आपको बीमार बनाने लगते हैं। दूसरी बात, मोमोज बनाते समय ऐसे कई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो शरीर के लिए जहर का काम करते हैं। इनमें जो केमिकल कंपाउंड सबसे खतरनाक माना जाता है उसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं। यह केमिकल कंपाउंड मोमोज को जल्दी पकाने और उनका स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शरीर में इसकी ज्यादा मात्रा होने से आपका वजन बढ़ता है और यह दिल से जुड़ी, हृदय से जुड़ी बीमारियों की भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि सभी मोमोज में इसका इस्तेमाल होता है, इस पर अभी तक कोई डेटा या जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दुकानदार इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टेस्ट और बेहतर कर सकें, इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बना सकें और इसे जल्दी पका सकें। इसके अलावा बहुत सारे मोमोज में क्लोरीन गैस और बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो ब्लड शुगर का कारण बन सकते हैं। रांची के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक
बाजार में मिलने वाले जो मोमोज हल्के पीले रंग के नहीं होते, उन मोमोज में इन केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आपको पहचान करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरी बात, वेजिटेरियन मोमोज में जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे मामलों में उन सब्जियों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता और कई बार इसमें सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल होता है। अगर आप बाजार में किसी दुकान पर ऐसे मोमोज खा रहे हैं जो 3 दिन पुराने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 2-3 दिन पुरानी सब्जियां भी खा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन मोमोज खाते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर नॉन वेज मोमोज बनाने के लिए मरे हुए जानवरों के मीट का इस्तेमाल होता है और उसमें ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और लंबे समय तक लगातार ऐसे मोमोज खाने से आपके शरीर में आंतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यह है कि सनी देओल ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सनी देओल 65 वर्ष के हैं और पंजाब के गुरदासपुर से वो बीजेपी के सांसद हैं और वर्ष 2019 में उन्होंने 82,000 वोटों से ये लोकसभा का चुनाव जीता था। और ये गुरदासपुर जो जगह है, ये वही जगह है जहां से एक जमाने में मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी सांसद हुआ करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उसके बाद फिर ये सीट खाली हुई थी और कुछ समय के बाद 2019 में बीजेपी सनी देओल को लेकर आई और फिर सनी देओल ने यहां से चुनाव लड़ा। लेकिन उन पर यह आरोप लगता था कि सनी देओल गुरदासपुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, गुरदासपुर कभी आते नहीं हैं और लोकसभा में भी जो उनकी अटेंडेंस है वो बहुत ही कम रही और उनका जो पार्टिसिपेशन है लोकसभा में वो बहुत ही मामूली या ना के बराबर था। इसलिए बार बार ये मांग उठ रही थी कि वो एक सांसद के तौर पर नाकाम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि अगली बार बीजेपी उन्हें टिकट ना दे। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी कुछ करती, सनी देओल ने सीधी बात के इस इंटरव्यू में खुद ही यह कह दिया कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्हें यह राजनीति पसंद नहीं आई और अब वो सिर्फ फिल्मों में ही गदर मचाना चाहते हैं, फिल्मों में ही काम करना चाहते हैं। लेकिन इस समय सनी देओल के एक बंगले को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, जिसे बैंक का लोन नहीं चुकाने पर जो एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने नीलाम करने का एक विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन आज ही इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है और किसी तरह से सनी देओल ने अपने इस बंगले को कुछ और दिनों के लिए, कुछ और समय के लिए बचा लिया है। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना पुराना नीलामी वाला आदेश वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि सनी देओल के जुहू में, मुंबई के जुहू में उस बंगले को नीलाम अभी नहीं किया जाएगा, जिसका विज्ञापन एक अखबार में प्रकाशित हुआ था। जिस लोन की वजह से यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो लोन सनी देओल ने वर्ष 2016 में लिया था। उस समय सनी देओल एक फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जुहू का बंगला गिरवी रखकर 56 करोड़ रुपए का लोन लिया और बैंक का कहना है कि यह लोन दिसंबर 2022 में एक एनपीए में तब्दील हो गया क्योंकि उन्होंने इसकी किस्त देना बंद कर दिया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जिस पर बैंक को पिछले 90 दिनों से ना तो कोई ब्याज मिल रहा है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट उसका भरा गया है। सनी देओल ने पिछले साल जब इस लोन की किस्तें बैंक को देना बंद कर दिया, तब दिसंबर 2022 में उनके द्वारा लिए इस लोन को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। बैंक ने कुछ दिन इंतजार किया, कुछ महीने, और जब सनी देओल नहीं आए, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया, तो बैंक ने विज्ञापन निकाल दिया अखबार में कि अब हम इस बंगले को नीलाम कर देंगे क्योंकि यह बंगला उनके पास गिरवी है।